भी इजाफा हो जाए। सर नेपाल का नाम सुना है आपने? नहीं यार, नेपाल नहीं हो सकती। अभी नेपाल अभी इसके मुताबिक देखें तो 20 सालों में नेपाल हमसे आगे चला जाएगा और इतना सा मुल्क है सर पाकिस्तान इतना के सा नज़दीक। मुल्क है। वन ऑफ द बेस्ट है। जापान ने भी इस तरह ग्रोथ हासिल की थी, उनके पास 2 एटम बम उनके ऊपर गिरे थे, उसके बावजूद भी वो जिस तरह राइज किया ना उन्होंने, तो इस तरह नेपाल भी राइज करेगा। मुझे बताए दुनिया का पहला पहाड़, यार नॉलेज तो मेरी तारीख की ठीक थी, लेकिन आज थोड़ा जो है ना दिमाग पकड़ा हुआ है, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हुआ है। उनका रिलीजन है, ठीक है, वो बहुत ही काम लोग हैं, बहुत ही लविंग पीपल हैं, ठीक है ना। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका एनवायरनमेंट, उनका इन्फ्लुएंस, जो मशीनरी हमारे पास होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। डे बाय डे टैक्स लगने हैं। एक और है पाकिस्तान के नेबर में तो 5 ही हैं यार। मेरी जनरल नॉलेज ना खराब नहीं कर रहे। नहीं पढ़िया नहीं लिखिया बंदा वां यार, देखिए मैनू आपकी है मेरे मैनू ए दस भाई को मैन्युफैक्चर करने क्या कहना चाहेंगे? डे बाय डे वो भी ऊपर जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी ऊपर जो गई है। देखे ना। जो वो कंट्री है नेपाल, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। वो भी खूबसूरती है। वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। ठीक सर, मुझे ये एक बात बताइए, जस्ट आपसे ये बात, पाकिस्तान मैन्युफैक्चर में कब तक आएगा? असम्बलिंग में जा रहे हैं, ब्रांड अपना कोई नहीं बना रहे, मैन्युफैक्चर में भी नहीं आ रहे, कब तक जाएगा? आपको कोई पता है पाकिस्तान मैन्युफैक्चर में कब तक पहुंचेगा? पाकिस्तान अभी इंपोर्ट में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा कम आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में तो है ही कोई Export ना, में नहीं जा रहा, export एक्सपोर्ट में नहीं में जा तो रहा। बिल्कुल ही नहीं जा रहा, सिर्फ असेंबलिंग में, पार्ट्स असेंबलिंग में आ रहा है। हाँ, पार्ट नहीं तो जो रॉ मटेरियल है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। मैं तो अभी आपके- तक तो फिलहाल जो पॉलिसीज आपकी लग रही है, मुझे तो नहीं लगता आप 50 साल में भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते। अपनी गाड़ी मैन्युफैक्चर किया और उस मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर किया उन्होंने। यार ये मुझे तो लग रहा है चाइना ने की है। सर चाइना नहीं कर रहा, ये ना ही चाइना करेगा, ना इधर इंडिया करेगा, ना जापान करेगा। ये मुल्क वहाँ मैन्युफैक्चर पे चला गया, तो ये एक चीज़ उन्होंने अपनी लगाई है। ये कहीं साउथ अफ्रीका में तो नहीं चलेगा या बांग्लादेश में? कोई है आपका दोस्त यार, कोई आपका दोस्त? हमारा एशिया में आता नेबर कंट्री। हाँ, नेबर कंट्री। बांग्लादेश? नहीं, बांग्लादेश नहीं। अफगानिस्तान? नहीं फिर कौन सा नेबर में? तो यही है 4। ईरान? नहीं, और भी है, एक और है। पाकिस्तान के हाँ, नेबर नहीं। में तो 5 ही हैं यार। मेरी जनरल नॉलेज ना खराब नहीं कर रहे। नहीं पढ़िया देख लिखिया बंदा वां नहीं यार, नहीं मैनू देखिए मैं आपकी है मेरे मैनू ए दस एशिया में आ रहा है। यार है एशिया के अंदर है। मैं बताता हूँ इतना कि आप एशिया के अंदर है, मकसद कहने का आप कभी उसका नाम नहीं सुना, क्योंकि अभी वो थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट पे अपने जाना स्टार्ट। पाकिस्तान से बड़ा उनका रुपया भी है, 2 रुपया पाकिस्तान। अच्छा, मैं आपको क्लू देता हूँ, दुनिया पहला पहाड़ भी वहाँ पे है इस टाइम। दुनिया का पहला पहाड़, यार नॉलेज तो मेरी तारीख की ठीक थी, लेकिन आज थोड़ा जो है ना दिमाग पकड़ा हुआ है, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हुआ है। हालांकि ये पहाड़ और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मुझे याद थी। K2 पहले दूसरे नंबर पे आता है, वो पहले नंबर पे। K2 अच्छा, टूरिज्म के लिए बड़ी सेफ कंट्री है, टूरिज्म के लिए बड़े लोग जाते हैं वहाँ। एशिया में? हाँ, बता दूँ बता दो यार, मैं एक लाल नहीं, मैं आपको 4 क्लू दूंगा। साउथ कोरियन भी हो सकता है, ठीक है, साउथ कोरियन में आप कोई भी लगा। साउथ और नॉर्थ दोनों? हाँ, दोनों ये 2 ही हैं? दोनों। हाँ, एशिया में भी है भाईजान। एशिया में आप जितनी कंट्री है उसमें एक कंट्री ऐसे जो सबसे नहीं छोटी तो आप कंट्री। 4 क्लू दे रहे थे ना, वो तो देना, 4 ऑप्शन दे, उसमें से एक हम अपनी मैं पता दे चल जाए। मैं अगर दे दिए ना, हाँ। आपको पता चल जा रहा है, यार तो वो नहीं, वो आपको मैं घंटे से नहीं पता चल रहा, तो उसमें मैं मेहनत करूंगा तो पता चलेगा, हमें तो नहीं पता सर मैं चले मैं बता ही देता हूँ। चले सर, ये आपकी एक हमसाया है, वो नेपाल नाम है इसका। नेपाल? नेपाल ये होंडाई 2024 में उसको मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अब वो अपनी मैन्युफैक्चर पे चला। क्या कहना चाहेंगे सर, नेपाल पाकिस्तान से नीचे मुल्क को कितना ऊपर चला गया? रुपया भी उनका 2 रुपये हो गया है। हम देखते हैं नेपाल को, हमने कभी देखा ही नहीं, नेपाल की बात नहीं सुनी, क्योंकि पता ही नहीं है। डेवलपमेंट पे भी आगे चला गया, हर मकसद में आगे चला गया। मुझे पता है नेपाल डे बाय डे आगे जा रहा है सर। हाँ, नेपाल जो है इंडिया के बाद दूसरा हिंदुइज़्म जो है वो नेपाल में, और इंडिया का हमसाया मुल्क है, को बॉर्डर की खास लाइनिंग भी नहीं है, और ये डेवलपिंग फेज़ में नो डाउट जा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसको जो सपोर्ट कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। इंडिया के साथ इसके बहुत अच्छे ताल्लुकात, इंडिया के अलावा इसे किसी की ज़रूरत भी नहीं है। तमाम अपनी ज़रूरत की चीज़ें इंडिया से ले रहा है, और जितनी भी टेक्नोलॉजी हो जाए, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, उसमें ये सपोर्ट इंडिया से ले रहा है। प्लस इसके चाइना के साथ भी कुछ रिलेशंस हैं, और आने वाले अगर 20 सालों में देखें ना, जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं, इसके मुताबिक देखें तो 20 सालों में नेपाल हमसे आगे चला जाएगा, और इतना सा मुल्क है सर पाकिस्तान इतना के सा नज़दीक। मुल्क है, रुपया भी उनका बड़ा हो चुका है। पाकिस्तान का डबल हो चुका अगर है। आपके ना इंडिया के साथ इतने उनके अच्छे रिलेशन नहीं नहीं, है। रिलेशन अच्छे हैं। अच्छे relation- नहीं, अभी नहीं है, अभी तक वो खुद कह रहे हैं पाकिस्तानी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, रिलेशन कभी अच्छे नहीं है। यार ये जो पॉलिसी लेवल पे जो डिस्कशन होती है ना फॉरेन
आप ये कह लें कि एम्बेसीज़ के हवाले से, उसमें कोई भी कंट्री जो होती है, पाकिस्तान हमारा ये जो आप लोग कह लें रवायती हरीफ तो इंडिया है, उसके अलावा कोई भी कंट्री है वो इंडिया अमेरिका जो है वो भी कहता है हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन नेपाल क्योंकि बिल्कुल भारत का हिस्सा है, आप ये समझ लें कि कोई इंटरनेशनल बॉर्डर की वहाँ पे वायलेशन कोई नहीं है, लोग इधर आ रहे हैं, दूसरी साइड पे आ रहे हैं, लेकिन खुद कफील भी है, ये भी बात नहीं है। इंडिया उसे सपोर्ट कर रहा है तो इंडिया कुछ ना कुछ उससे ले रहा है ना, कुछ दे रहा है तो इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा है, फ्री में नहीं कर रहा, लेकिन वो खुद कफील है, उसने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने की उसने कोशिश की और वो खड़ा होने जा रहा है और खड़ा हो भी चुका है काफ़ी हद तक। अच्छा सर, मुझे बताएं, रुपया भी उनका बढ़ा हो चुका है, डेवलपमेंट पे भी आगे चले गए हैं, डे बाई डे अपनी टूरिज़्म के लिए सेफ कंट्री भी मानी जा रही है। अब टूरिज़्म के लिए बड़े लोग आते हैं, उन्होंने अपनी तरक्की पे चले गए हैं। अब हम कब तक जाएंगे? क्योंकि नेपाल चला गया, बांग्लादेश चला गया, इंडिया चला गया, ईरान चला गया, पाकिस्तान जहाँ पे था वहीं पे खड़ा है, आगे पीछे नहीं, वहीं पे खड़े हुए हैं। यार इमरानियात के तालिब इल्म कहते हैं कि अगर किसी मुल्क का अंदाज़ा लगाना हो ना कि उस पर रब का कितना फजल या करम है, तो उसमें 4 चीज़ें देखी जाती हैं। क्या उस मुल्क में समंदर है, क्या उस मुल्क में सहरा है, क्या उस मुल्क में पहाड़ हैं, और क्या उस मुल्क में से जो है वो आप ये कह लें कि मैदान है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। अब अल्लाह का फजल है कि ये चारों चीज़ें तो पाकिस्तान में हैं, लेकिन यहाँ पे ठेकेदार को परमानेंट नहीं आ रहा। ठीक हो गया? हम यहाँ पे ना ठेकेदार जो है ना हर साल भर बदलते रहते हैं, और जिन्होंने ठेका देना होता है वो खुद चाहते ही नहीं है, और ना उनमें इतनी काबिलियत या अहलियत है कि वो इस ठेके को बेहतर तरीके से चला सके। पाकिस्तान एक जंगल जो है स्टेट बन चुकी है, जहाँ पे बस लोगों को ताकत के ज़ोर से जो है वो जकड़ा हुआ है। जब तक यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग नहीं होगी, जब तक आवाम के फ़ैसले का जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा, आवाम को अगर 15 साल में फ़ैसला करने देना, 1 साल 5 साल में वो बुरा फ़ैसला करेगी। दूसरे लेकिन हकीकी मानों में आवाम को फॉर्म 47 और 45 का नहीं, आवाम पे फ़ैसला छोड़ दें, 15 सालों में पाकिस्तान जो है वो आपको अपने जो है वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मतलब इंटरनेशनल कम्युनिटी जितनी भी है उसको खैराबाद कह देगा, लेकिन आवाम के फ़ैसले पे आपको 15 से 20 साल अगर आप लोग अमल कर लें। लेकिन ये सिस्टम हमारा फ़िलहाल मौजूदा जो लग रहा है, अब जो हालात लग रहे हैं कि अभी पाकिस्तान और आवाम को और जकड़ना ही है अपनी मर्ज़ी में, ये नहीं लग रहा कि पाकिस्तान जो है मौजूदा हालात जो लग रहे हैं, अगर या इसके जो ठेकेदार हैं, जो इसके मालिकान हैं, बेसिकली जो इसके मुलाजिम हैं, अगर उन्होंने होश के नाखून ना लिए तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि 50 सालों में भी ऐसा होगा। ठीक है सर। लेकिन अगर पाकिस्तान जो है यहाँ के इसके जो ठेकेदार हैं, अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि हमने यहाँ पे नहीं रहना परमानेंट, यहाँ पे जो है आवाम को उसके फ़ैसले करने के इख्तियार दे दिए जाए, अवामी नुमाइंदों का हकीकी माना में अवामी नुमाइंदे जो हैं, तो पाकिस्तान 15-20 सालों में दुनिया से बहुत आगे निकल जाएगा, या दुनिया के साथ कम्पीट कर सकेगा, एशिया के साथ कम्पीट कर सकेगा। मैं नहीं कहता कि यूनाइटेड स्टेट्स के बराबर आ जाएगा, या रशिया के आ जाएगा, इंग्लैंड के आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा अगर दुरुस्त फैसले करे। मौजूदा हालात जो आपको लग रहा है, मुझे तो नहीं लगता अभी पाकिस्तान ये 1.5 साल में 20 साल पीछे चला गया, तो अब इस 20 साल को कैसे कवर करेगा। ओके, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फिट। अच्छा सर, मैं आपको एक गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ, आपने मुझे बताना है ये गाड़ी कहाँ की मैन्युफैक्चर है। तो होंडाई पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं, पाकिस्तान में असम्बलिंग हो रही है, एक मुल्क में मैन्युफैक्चर भी हो रही है। ये देखें कैसे लगे सर होंडाई 2024 मॉडल, ये कहाँ की मैन्युफैक्चर लग रही है आपको? मैन्युफैक्चर हब चाइना का हो सकता है और इंडिया का हो सकता है, क्योंकि इस टाइम ना काफ़ी ज़्यादा वो व्हीकल्स की फील्ड में काम कर रहे हैं। इंडिया जैसे टाटा मोटर्स कर रही है, ठीक है, उन्होंने वो बहुत ज़्यादा कंपनीज इंडिया में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है, जैसे कि पीछे ईवीज़ भी इंडिया में अपनी एंट्रेंस ले रही हैं और दूसरे चाइना में एंट्रेंस ले रही हैं। आपने देखा है गाड़ी कैसे लगे? बंद कर दूं? गाड़ी बेहतरीन ज़बरदस्त है। हाँ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें मैन्युफैक्चर की, हम बात करें, हम ना हमने रेट की बात करनी, ना हमने कुछ चीज़ की बात करनी है, हमने जस्ट मैन्युफैक्चर की बात कर। मुझे बताया सर, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग, आपने जैसे इंडिया का नाम, इंडिया तो ऑलरेडी अपनी गाड़ी की मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो अपना टाटा ब्रांड, महिंद्रा ब्रांड, काफ़ी ज़्यादा ब्रांड अपने लेके बैठे हुए। हम ये वो कंट्री है जिसका नाम आपको शायद मैं बताऊँ, उनका भी नाम नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो ऊपर आएंगे, अपना नाम बनाने जा रहे हैं। कौन सी कंट्री ऐसी हो जो मैन्युफैक्चर कर दो, हमारी असम्बलिंग हो रही है, हमारी मैन्युफैक्चर नहीं हो रही, असम्बलिंग की वजह से हमारी हर चीज़ महंगी होती जा रही है। कौन सा मुल्क है जो उसकी करेंसी भी इस टाइम पाकिस्तान से अबव हो गई है और मैन्युफैक्चर में वो चले गए हैं, वो असम्बलिंग खत्म कर दिया उन्होंने, असेंबलिंग में खत्म कर दिया है, हुंडई को मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बाकायदा। एब्सोल्युटली बात है, कोरिया हो सकता है, और जापान हो सकता है, और दूसरी ऐसी नेशन जो जर्मनी हो सकती है, क्योंकि उनकी तो वैसी करेंसी शुरू से स्ट्रॉन्ग है ना, वैसे उनकी इस फील्ड में, ऑटोमोबाइल की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा। मैं चॉइस में आपको 4 नाम दूंगा। एशियन है, एशियन कंट्री के अंदर सर आप इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, 4 कंट्री, चारों में से एक कंट्री मैन्युफैक्चर पे आ गई है। मैन्युफैक्चरिंग पे अगर आ सकती है ना, तो सिर्फ इंडिया ही आ सकती है। अगर इंडिया के बाद भी अगर कोई कंट्री है ना,
तो मैं बांग्लादेश रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ना बांग्लादेश ने अपनी टेक्सटाइल की फील्ड में बहुत काम किया है। जिस तरह उन्होंने बेसिक से अपनी रूट से अपने अपने मुल्क को उठाया ना, वो दुनिया की बेस्ट इस टाइम मोस्ट यानी कि एक्सपोर्ट्स करने वाला कंट्री बन गया है वो टेक्सटाइल की फील्ड में। अगर वो टेक्सटाइल की फील्ड में ऐसा कर सकते हैं तो एब्सोल्युटली बात है वो ऑटोमोबाइल की फील्ड में। सर मैं बता देता हूँ सर, आपने बांग्लादेश, सर नेपाल का नाम सुना है? हाँ, नेपाल का नाम सुना है। सर ये आपके नेपाल के मैन्युफैक्चर कर रहे हैं होंडाई को, वो बाकायदा होंडाई को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे। मुझे बताएं सर, अगर हम अपनी बात करें, हमारे पाकिस्तान के ना अपना कोई ब्रांड बना, ना मैन्युफैक्चर, सर जस्ट असेंबलिंग होती है। हम जो पार्ट्स मंगवाते हैं यहाँ पे हमें डॉलर्स के साथ पार्ट्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ महंगी पड़ती है। अब नेपाल अपनी होंडाई को मैन्युफैक्चर कर ले, क्या कहना चाहेंगे? डे बाय डे वो भी ऊपर जा रहे हैं, उनकी करेंसी भी ऊपर जो गई है। देखिए ना, जब कोई भी कंट्री अपनी सेल्फ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करनी शुरू कर देता है ना, तो एक्सपोर्ट्स करता है। जब एक्सपोर्ट करता है तो जीडीपी ग्रो करती है, फॉरेन रेमिटेंस आपकी कंट्री में आती है। जब आपके पास फॉरेन रेमिटेंस आती है ना, आपके पास से बाहर से डॉलर आना शुरू करते हैं, आपकी कंट्री की ग्रोथ होती है। तो अगर वो कोई कंट्री, अगर वो नेपाल ने जैसे आप बता रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू कर दिए, तो ये तो उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट है ना। हर कंट्री, जितने भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, उन्होंने इसी तरह ग्रोथ हासिल की है अपने एक्सपोर्ट करके। यहाँ तो उन्होंने उनके कोई रॉ मटीरियल, उनके पास ऑयल की प्रोडक्ट सेल करके उन्होंने ग्रोथ की है। जैसे कि अब इन्होंने अब अपनी ऑटोमोबाइल की फील्ड में काम करना शुरू कर दिया, तो वन ऑफ द बेस्ट है। जापान ने भी इस तरह ग्रोथ हासिल की थी, उनके पास 2 एटम हम उनके ऊपर गिरे थे, उसके बावजूद भी वो जिस तरह राइज किया ना उन्होंने, तो इस तरह नेपाल भी राइज करेगा। मुझे बताइए सर, नेपाल की करेंसी बड़ी होगी, नेपाल की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी, नेपाल डेवलपमेंट पे आ गया, नेपाल अपनी डेवलपमेंट पे, अपने टूरिज्म के लिए बड़ा माना कराना नाम उनका मशहूर है। अगर सर बात दुनिया का पहला जो पहाड़ वहाँ पे है टूरिज्म के लिए, कहते हैं सेफ कंट्री, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या वाकई सेफ कंट्री है क्या? जो नेपाल इतना कि ज़बरदस्त कंट्री है ना, तो उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, बुद्धिज़्म उनका रिलीजन है, ठीक है, वो बहुत ही काम लोग हैं, बहुत ही लविंग पीपल हैं, ठीक है ना। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका एनवायरनमेंट, उनका इन्फ्लुएंस, उनकी नेचर, उनकी आप सांस ले रहे हैं हवा में, वो भी उधर का अच्छा है, ठीक है ना। ना पोल्यूशन फ्री सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो वन ऑफ द बेस्ट नेशन है नेपाल। और जिस तरह वो अपनी वर्क पे, कंट्री पे काम कर रहे हैं, जिस तरह वो अपने यूथ के साथ, अपनी नेशन के साथ मुखलिस है ना, वो बेस्ट है, ठीक है। अगर वो करते रहेंगे इस तरह अपनी ऑटोमोबाइल फील्ड पे काम, तो एक दिन वो राइज करेंगे, ठीक है, उनकी जीडीपी ग्रो करेगी। और जिस तरह स्विट्ज़रलैंड है, जिस तरह मलेशिया ने, जिस तरह इंडोनेशिया ने और दूसरे इधर से एशियन कंट्रीज़ ने राइज हासिल किया ना, वो भी एक दिन राइज हासिल करेंगे, उनको भी जापान वाला बूम मिलेगा एक दफ़ा। ओके, वो ये कितने मिनट का, ये गैस करके बताना, ये गाड़ी कहाँ की मैन्युफैक्चर लग रही है आपको? है तो ये होंडाई का ब्रांड है, एक साउथ कोरियन कंपनी है, और यहाँ ये एक और कंट्री में मैन्युफैक्चर होना स्टार्ट हो गई है। नहीं, अभी से स्टार्ट हुई है। अभी से स्टार्ट होने लगी, काफ़ी देर स्टार्ट होगी, अब लगातार वहाँ पे ये वाली गाड़ी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हुई है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये गाड़ी जो है ना, वहाँ से पहली मैन्युफैक्चर हुई, एक्सपोर्ट भी होगी गाड़ी। सही। किस मुल्क ने मैन्युफैक्चर की होगी? ये तो अब आप हमें बता दें। पाकिस्तान तो पाकिस्तान मैन्युफैक्चर पर नहीं जा रहा, असेंबलिंग में है। कब तक असेंबलिंग में रहेंगे हम असेंबलिंग में, क्योंकि सुजुकी ने भी हाथ खड़े कर रही है। बुलान जो कैरेडबा हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर असेंबलिंग हो रहा था, उन्होंने आज अपने हाथ खड़े कर लिए। कल परसों की न्यूज़ है कि उन्होंने हाथ खड़े कर लिए कि हम पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन नहीं कर रहे कैरी डब्बे की। डे बाय डे हर कंपनी कह रही है हम प्रोडक्शन छोड़ते जाने, क्यों? वजह क्या लगती है आपको? वजह बस यही है कि यहाँ पे ज़रा रुझान नहीं है आवाम का। रुझान की बात नहीं है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, यानी कि जो मशीनरी हमारे पास होनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। डे बाय डे टैक्स लग रहे हैं, डे बाय डे हर चीज़ पर टैक्स लग रहा है, इंडस्ट्री पर टैक्स लग रहा है। आपकी डे बाय डे आपका वो डॉलर महंगा हो रहा है, आपको आप जो चीज़ें परचेज करते हैं वो चीज़ें महंगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आपने इंपोर्ट करनी तो आपको चीज़ें सब महंगी मिलनी, सारी महंगी मिल रही हैं। बिल्कुल आप कब तक हम मैन्युफैक्चर, क्यों डे बाय डे सारी कंट्रीज से पाकिस्तान से हाथ खड़ा करती जा रही है? यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी अब पाकिस्तानी इकॉनमी बहुत लो है, बिल्कुल ऐसे ही है। दिन ब दिन हमारा डॉलर से जो है हमारी वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जा रही है। हमारा रुपया डिक्रीज हो रहा है ना, क्योंकि जब हमने डॉलर से ही हर चीज़ करनी है, तो हमारा रुपया डे बाय डे जो उसके डिक्रीज होगा तो इंक्रीज तो हो नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, वो उस पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा। दूसरा हमारा जो है टैक्सेस है, दिन ब दिन डे बाय डे जनाब टैक्स हमारे बढ़ी जा रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। तो ये सारी मेन रीज़न हैं। अच्छा सर, मैं बताता हूँ, जिस आपने ये मेन रीज़न बता दिया, अब मैं सर बता दूँ ये किस कंपनी और किसने मैन्युफैक्चर, किस मुल्क ने मैन्युफैक्चर की हो? एशिया के अंदर मुल्क है, और वो मुल्क है जो डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो मुल्क है दुनिया का पहला पहाड़ वहाँ पे है। दुनिया का पहला पहाड़ डेवलपमेंट पे वो, अगर आप वो जाते हैं ना वहाँ पे टूरिज़्म के लिए सबसे आगे वो। टूरिज्म के लिए नहीं, नो आइडिया। कैसे गल है, एशिया के अंदर काफ़ी मुल्क है। एशिया के अंदर काफ़ी मुल्क हैं। बाकू, आज़रबैजान, आई थिंक अज़रबैजान है वो, अज़रबैजान तो लाहौर का ही है, लाहौर का ही है ना वो। आज़रबैजान तुर्की के साथ रहते हैं? हैं। आज़रबैजान ईरान के साथ है। नहीं वो नहीं है, नहीं तो जापान है। नहीं
जापान ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ जापान ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ सर मैं बताता हूँ वो उनकी इकोनॉमी अब स्ट्रॉन्ग हो गई है, उनका रुपया बड़ा हो गया, पाकिस्तान 2 रुपये हो गया, पाकिस्तान का यहाँ पे 2 रुपये, वहाँ पे 1 रुपया बनता है। सर आपने वो टूरिज़्म के लिए सेफ कंट्री है, वो बता दूँ मैं आपको कौन सी कंट्री है? जी बता दें, हमारी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए। सर नेपाल का नाम सुना है आपने? नहीं यार, नेपाल नहीं हो सकती। अभी नेपाल अभी सर्च करें होंडाई कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है, वहाँ से मैन्युफैक्चर स्टार्ट हो गई है। क्योंकि हम भी नहीं कर रहे, नेपाल भी कर रहा है, हर मुल्क, हम क्यों पीछे हो रहे हैं? हमारी कोई गवर्नमेंट कब तक मैन्युफैक्चर पे जाएगी? हमारी गवर्नमेंट जब तक हमारी इकॉनमी स्ट्रांग नहीं होती तब तक मैन्युफैक्चरिंग के तो आप बात ही ना करें कि वहाँ तक आएगी। और इकॉनमी स्ट्रांग कब क्या कहेंगे नेपाल के बारे में? नेपाल तो डे बाय डे अपनी हर चीज़ में मैन्युफैक्चर कर रहा है, डे बाय डे। टूरिज़्म के लिए बड़े लोग वहाँ पे आते हैं टूरिज़्म के लिए। ये देखें ना, वो उन्होंने अपनी इकॉनमी स्ट्रांग करने के लिए अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी मजबूत कर लिया है। उसके अलावा उधर जो वो कंट्री है नेपाल, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। हमारा पाकिस्तान भी बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। वो भी खूबसूरती में पीछे नहीं है। उन्होंने, हाँ जी, मेरा बात करने का वही मतलब था कि वो खूबसूरती के मामले में भी काफ़ी आगे है। उन्होंने टूरिस्ट को एक सेफ़ फाउंड प्लेस मुहैया कर रहे हैं, जो कि हमारा पाकिस्तान नहीं कर रहा, अभी तक नहीं कर रहा। अगर हम खाली एक छोटी सी कह लो फील्ड है टूरिस्ट की, अगर हम उसे स्ट्रॉन्ग कर लें तो हम, मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तान को देखना चाह रहे हैं। चलो ठीक है।